अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो से आप कुछ सीखेंगे। किसी बाग में एक कबूतर ने अपना घर बनाया हुआ था, घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों का दाना चुगता बच्चों के बालों पर निकल रहे थे। एक दिन कबूतर दाना चोंच में दबाए बाहर से आया। सारे बच्चों ने उन्हें कहा कि आज इस बाग का मालिक आया था और वो कह रहा था कि ये बाग का जो है फ्रूट तैयार हो चुका है, इसका फ्रूट उतारना है, तो हमें चाहिए कि हम अपना घर जो किसी और दरख्त पे जब जाके बनाएं या किसी और बाग में चले जाएं। कबूतर ने बच्चों से पूछा कि हुआ क्या था, कैसे है, मुझे वाकया बताएं। आज बाग का मालिक आया था तो अपने बेटे के साथ और अपने बेटे को कह रहा था कि कल मेरे दोस्त आएंगे और मैं और मेरे दोस्त मिल के फ्रूट उतारेंगे। बच्चों को कबूतर ने कहा कि कल वो फ्रूट नहीं उतारेंगे, आप सुकून करें। दूसरे दिन फिर कबूतर जब वापस आया तो उसके बच्चों ने कहा आज फिर बाग का मालिक आया था और कह रहा था अपने बेटे को कि फल तैयार हो चुका है, कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और फल तोड़ूंगा, और ख़ुद मैं अपने बाजू की ख़राबी की वजह से ये सारा काम नहीं कर सकता। कबूतर ने अपने बच्चों को फिर तसल्ली दी, बाग का मालिक कल नहीं आएगा, अपने दोस्तों को नहीं लाएगा, फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ, ना तो बाग का मालिक आया, ना उसके दोस्त आए, ना उन्होंने फ्रूट तोड़ा। तो इस तरह से वो दिन भी गुजर गया। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर उसी बाग में उसका मालिक आया बाग का अपने बेटे के साथ, और उसने कहा मैं उस दिन फल तोड़ने ना आ सका क्योंकि मेरे दोस्त वादे के बावजूद ना आए, लेकिन मेरे दोबारा कहने पर उन्होंने पक्का वादा किया है कि कल वो ज़रूर आएंगे और फल तोड़ेंगे। तो कबूतर के बच्चों ने ये बात सुनी तो घबरा गए। शाम को जब कबूतर वापस आया तो बच्चों ने ये सारी स्टोरी सुनाई कि आज ये बाग का मालिक आया था और अपने बेटे को कह रहा था कि अब मेरे दोस्तों ने पक्का वादा किया है तो अब वो कल आएंगे तो हम ये फ्रूट तोड़ेंगे। तो कबूतर ने बच्चों को कहा आप परेशान ना हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कल भी नहीं आएगा, ना उसके दोस्त आएंगे ना ये फल तोड़ेंगे, आप सुकून करें, हम घर तब्दील नहीं कर रहे। इसी तरह अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया, ना बाग के मालिक के दोस्त आए ना फल तोड़ा। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर जब बिल्कुल फ्रूट तैयार हो गया, गलने के करीब हो गया, तो फिर वो बाग का मालिक अपने बेटे के साथ आया और बेटे को कहा, उसने कहा मेरे दोस्त तो ना तो वो आते हैं, वादा करते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं, टाल मटोल करते हैं, हमेशा वो ऐसे खामखा कि मुझे हमदर्दी दिखाते हैं लेकिन मेरा काम नहीं करते, ना तो वो आते हैं। हमारे बाग का जो फ्रूट है बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये तो गल के गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। कल मैं और तुम मिल के ना ये फ्रूट उतारेंगे और मंडी में भेजेंगे। अब मैं ये अपना फ़ैसला फाइनल कर चुका हूँ और हमने खुद फ्रूट उतारना है। तो शाम को फिर कबूतर जब घर आता है तो बच्चे अपने बाप को बताते हैं कि इस तरह से आज फिर मालिक आया था बाग का अपने बेटे के साथ और वो कह रहा था कि मेरे दोस्त तो ऐसे खामखा की हमदर्दी दिखाते हैं लेकिन जब काम पड़ता है तो टाल मटोल करते हैं और वो नहीं आते। अब फ्रूट तैयार हो चुका है तो अब कल मैं और तुम मिल के ये सारा फ्रूट उतारेंगे। तो फिर बच्चों को ये बात सुनकर कबूतर कहता है कि कल वो ज़रूर फ्रूट उतारेंगे, तो हम कहीं और जाके अपना घर बनाते हैं क्योंकि ये जो बाग है कल ये इसमें जब फ्रूट तोड़ेंगे तो हमारा घर भी टूट जाएगा। कबूतर फिर साथ ही दूसरे ही खेत में एक दरख्त होता है उसके ऊपर जाके अपना घोंसला बना लेता है और बच्चों को वहीं ले जाता है। कबूतर ने अपने बच्चों को कहा कि जब वो दूसरों पर भरोसा करता रहा था तो तब उसने काम नहीं करना था, अब वो खुद आके करेगा क्योंकि उसका अपना नुकसान हो रहा है, अब वो ज़रूर काम करेगा। अब वो उसके बाजू का जो है ना बहाना वो भी ख़त्म हो गया,
अब वो खुद ही बाग का फ्रूट तोड़ेगा और हमें अपना ये घर जो है चेंज करना पड़ेगा। कबूतर और उसके बच्चे उड़ जाते हैं दूसरे घोंसले में। इससे यह सबक हासिल होता है कि दूसरों पर भरोसा हमेशा नुकसान का बायस बनता है। अपना काम खुद अपने हाथों से करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।